दिल्ली में हुई कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बैठक पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कसा तंज। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के जय वीरू लूट के माल के लिए आपस में लड़ झगड़ रहे। 2003 तक दिग्विजय ने पूरे प्रदेश को लूटा और बर्बाद किया और कमलनाथ ने 1.25 साल में एमपी को लूट का अड्डा बना दिया। शहडोल के जैतपुर थाना क्षेत्र में रीवा लोकायुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि लोकायुक्त टीम ने सहायक उप निरीक्षक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एएसआई विजय बुंदेला ने फरियादी शिवम कुमार साहू से महिला के साथ छेड़छाड़ का केस बनाने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद लोकायुक्त की टीम ने एएसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच सामने आ रही नाराजगी की खबरों पर खुद कमलनाथ ने विराम लगा दिया। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि जिस तरह की खबरें चल रही हैं ऐसा कुछ है नहीं। इसी के साथ साथ दिल्ली में हुई बैठक को लेकर भी कमलनाथ ने कहा कि प्रियंका गांधी, राहुल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के एमपी दौरे को लेकर बैठक हुई है। नेताओं के दौरों और सभाओं को लेकर मंथन किया गया। राजगढ़ जिले से आए दिन चुनाव के बहिष्कार के मामलों को देखने को मिल रहा है। कहीं पानी तो कहीं रोड के लिए लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। ये एक और मामला शहर की शिव शक्ति कॉलोनी से, जहां पर रहवासियों ने चुनाव बहिष्कार करने का फैसला लिया है। रहवासियों का ये कहना है कि उन्हें 5 सालों में पीने का पानी तक नसीब नहीं हुआ। कई बार प्रशासन को परेशानी के बारे में बताया लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंगोड़ी बाईपास में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चेकपोस्ट बनाया गया, जिसमें पुलिस और एसएसटी की टीम वाहनों की जांच करती रही। इसी बीच एसएसटी और पुलिस ने 2 बाइकों से 2,30,000 रुपए जब्त किए। चौकी प्रभारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के चलते बाईपास में चेकपोस्ट बनाया गया है। चेकिंग के दौरान 2 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। जांच चल रही। छिंदवाड़ा के इंदिरा नगर में एक महिला ने पहले अपने 14 साल के बेटी की गले पर ब्लेड से वार किया, उसके बाद खुद का भी गला काट लिया। दोनों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के समय महिला का पति मंदिर गया हुआ था। धर्म टेकड़ी चौकी पुलिस ने महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। एएसपी अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि मानसिक तनाव की स्थिति में मां ने यह कदम उठाया। हापुड़ में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाई। इस दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर यशवीर सिंह, बिजनौर सांसद मलूक नागर, जिला पंचायत अध्यक्षा रेखा प्रमोद नागर मौजूद थे। लखनऊ में सपा संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती की तैयारी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि आगामी 22 नवंबर को धूमधाम से जयंती मनाई जाएगी। नेताजी मेमोरियल का उद्घाटन भी किया जाएगा। मेमोरियल में नेताजी के जीवन से जुड़ी कलाकृतियों को संजोया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर केंद्र सरकार निशाने पर है। अखिलेश ने कहा मोबाइल फोन हैक किए जा रहे हैं। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी में लगने वाले ऐतिहासिक कार्तिक मेले का जिले के आला अधिकारियों ने भूमि पूजन किया। गढ़मुक्तेश्वर कार्तिक गढ़ मेले का मिनी कुंभ भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों का मन विचलित हुआ तो कृष्ण के संग पांडवों ने गंगा के रेतीले मैदान में 12 पड़ाव डालकर स्नान किया और धार्मिक संस्कार किए थे। मिर्जापुर में श्री अन्न को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में श्री अन्न की खेती कराने पर जोर दिया। श्री अन्न को मूल आहार में शामिल करने पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्कूल के मिड डे मील में भी इसे शामिल किया गया है। यह अभियान 2023 से 28 तक चलाया जाएगा, जिसकी पहल स्कूल के अध्यापकों से शुरू की गई। स्कूल कैरिकुलम के माध्यम से अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मिर्जापुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर उन्होंने देश को एकता और अखंडता के बीच विकसित भारत बनाने के लिए सभी के सहयोग का आह्वान किया। इस समारोह में राज्यसभा सदस्य राम सकल, विधायक रिकी कौल, मंडलायुक्त डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी भी मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर पहुंचे राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के फोन हैक करने के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश और राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है। दोनों नेताओं को जनता नकार चुकी है। मीडिया में बने रहने के लिए अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश को सत्ता विरासत में मिली है। वहीं हमीरपुर जिले में लो वोल्टेज किसानों के लिए एक परेशानी बन गया है। लो वोल्टेज के चलते खेतों में लगे नलकूप चल नहीं पा रहे, खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे बुआई रुकी हुई है। ये मोधा के कुनहेट गांव में ऐसे हालात हैं जहां वोल्टेज के कारण किसान खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे। परेशान किसानों ने कलेक्ट्रेट से शिकायत की। यूपी के बहराइच में लगातार बढ़ते सब्जी के दामों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। टमाटर के बाद अब सब्जी का जायका बढ़ाने वाला प्याज और लहसुन
आसमान में इनके दाम छू रहे हैं। करीब 20 दिन पहले 15 से 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज अब 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। लहसुन की बात की जाए तो 150 रुपए से 200 रुपए प्रति किलो ये बिक रहे हैं। बहराइच में प्याज के दाम काफी बढ़ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में हुई इस बैठक में कुल 21 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से 20 प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली। सबसे अहम जौहर विश्वविद्यालय की सरकारी जमीन को वापस लेने के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट की मोहर लगी। इसके अलावा विकास से जुड़े और भी प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली। शाजापुर में शराब फैक्ट्री के 250 कर्मचारियों ने 6 मंजिला इमारत पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। फैक्ट्री कर्मचारी प्रोडक्शन बंद होने और नौकरी से निकाले जाने से नाराज हैं। 6 मंजिला इमारत पर धरना प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो एक एक करके ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देंगे। यूपी के बहराइच में एक सड़क हादसे में पति पत्नी और 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। 4 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया। हादसा देहात कोतवाली के जिंगा घाट स्थित शमशान घाट के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक रामगांव थाना क्षेत्र के काजीजोत निवासी दुर्गेश अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से अपने ससुराल जा रहे थे, तभी कोतवाली देहात इलाके में यह हादसा हुआ। विदिशा में ग्राम धारू खेड़ी में तोरण सिंह दांगी की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। 28 तारीख को चौकीदार की लाश मिलने के बाद पुलिस जांच में यह पता चला कि संपत्ति के लालच में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। दांगी की पत्नी की कुछ समय पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद संपत्ति के लालच में जान पहचान वालों ने ही दांगी की हत्या कर दी और लाश को खेत में फेंक दिया। अमरवाड़ा में शिक्षा विभाग द्वारा वाहन रैली का आयोजन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर एम करण दुर्वे और तहसीलदार ने तहसील परिसर से हरी झंडी दिखाते हुए स्वीप प्लान अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए वाहन रैली को रवाना किया। नारों के माध्यम से मतदाताओं को 100% मतदान करने के संदेश दिए गए। इंदिरा गांधी स्टेडियम ग्राउंड अमरवाड़ा पहुंचकर वाहन रैली का समापन हुआ। बैरसिया में भाजपा प्रत्याशी विष्णु खत्री के प्रचार ने जोर पकड़ा। मंगलवार को उन्होंने रूना क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांवों में जनसंपर्क किया। सभी गांवों में ग्रामीणों ने साफा बांधकर और फूलों से भाजपा प्रत्याशी विष्णु खत्री का स्वागत किया। वहीं रूना में चुनाव प्रचार कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर विष्णु खत्री ने कहा कि रूना में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले के चौराई थाना क्षेत्र में हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल युवक खेत में सोया हुआ था और इसी दौरान आरोपियों ने युवक के साथ डंडे से मारपीट की और उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और फरार हो गए। परिवार वालों ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। देवास शहर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े शहर के एबी रोड पर कोर्ट के सामने से ही बदमाश 4 पहिया वाहन का कांच तोड़कर कार में रखे 3 लाख नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। बता दें कि बरखेड़ा कायम करने वाले बलराम नामक व्यक्ति प्लॉट के एग्रीमेंट को लेकर कोर्ट पहुंचे थे, जो अपनी कार में 3 लाख की नकदी रखकर आए थे, जो चोरी। जुनारदेव विधानसभा के तामिया तहसील अंतर्गत राजकुही ग्राम में स्थित कुशवाहा स्टोन क्रेशर में काम कर रहे राजकुही निवासी मजदूर 22 साल के राजू का हाथ क्रेशर में काम करते समय कट गया और हाथ अलग हो गया। मजदूर राजू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से तामिया अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सोन नदी में नहाने के दौरान 4 लोग डूब गए। एक युवक को तो बचा लिया गया, लेकिन बाकी के 3 लोग जो है वो डूब गए। सोनभद्र जिले के चौपन थाना अंतर्गत अम्मा टोला के पास सोन नदी में 6 लोग कुल नहा रहे थे। इनमें से 4 लोग अचानक सोन नदी के अंदर डूबते चले गए। 2 लोग सोन नदी के किनारे बैठकर नहा रहे थे। डूबने वालों में 13 साल के आशीष, उसके 25 साल की जीजा के साथ 6 साल की बहन और 12 साल के रोहित शामिल हैं। वह प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है। इसी के चलते विदिशा जिले में जगह जगह चेकिंग चल रही है। इन पर लगातार चेकिंग चलाकर कार्रवाई भी की जा रही है। विदिशा सागर हाईवे पर अटारी रेस खेजड़ा के पास चेकिंग पॉइंट में एक कार से कुल 18 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ। पुलिस फिलहाल इन पैसों को लेकर पूछताछ कर रही है।